दोस्तों कहा जाता है जिसका आरंभ है उसका अंत भी है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक कोई जिंदा है और वो एक दिन मर जाएगा, यहाँ तक कि हमारा ब्रह्मांड भी। लेकिन आखिरकार कभी आपने सोचा है कि इस ब्रह्मांड के बाहर क्या होगा और ये ब्रह्मांड कहाँ तक और कब तक जीवित रहेगा? मतलब अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो ये ब्रह्मांड ही नहीं, इसके बाहर भी कई सारे ब्रह्मांड हैं। मतलब अगर आप सिर्फ हिंदू धर्म को कंसीडर करो तो इसके अंदर भी कई सारी कथाओं में ये एक्सप्लेन किया गया है कि इसके बाहर भी कई करोड़ ब्रह्मांड है और वो अनंत ब्रह्मांड है। दोस्तों सबसे पहली घटना हमें मिलती है भागवत पुराण में, जो कि सबसे चर्चित घटना भी है। एक बार ब्रह्मा जी परीक्षा लेने गए श्री कृष्ण की, लेकिन श्री कृष्ण की लीला ब्रह्मा जी समझ ही ना पाए और तभी श्री कृष्ण ने सारे ब्रह्मांड के ब्रह्माओं को बुला लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम अकेले ब्रह्मा नहीं हो इस पूरे ब्रह्मांड के, तुम तो एक छोटे से ब्रह्मांड के छोटे से एक ब्रह्मा हो और आपको सिर्फ इसी ब्रह्मांड का ज्ञान है। लेकिन आपके बाहर भी कई सारे ब्रह्मांड है, उनके ब्रह्मांड के ब्रह्मा भी अलग अलग हैं। और तब ब्रह्मा जी को पता चलता है कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड ही एक ब्रह्मांड नहीं, इसके बाहर भी अनंत ब्रह्मांड है। और ऐसे ही चालू होता है मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। दोस्तों एक और ऐसी कथा है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और चर्चित है हमारे हिंदू ग्रंथों में। दोस्तों ये कथा है हनुमान जी और राम जी के बीच में। दोस्तों जब श्री राम रावण को मार देते हैं उसके बाद उनकी सारी लीला खत्म हो जाती धरती पर और उसके बाद वो वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। श्री राम के सामने बाधा बन के आते हैं हनुमान जी और वो कहते हैं प्रभु मैं आपको इस शरीर को छोड़कर नहीं जाने दूंगा और मैं आपकी यही सेवा करना चाहता हूँ। तभी श्री राम ने एक काम किया कि अपनी एक अंगूठी उतार कर एक छोटे से छेद में डाल दी और हनुमान को कहा कि जाओ इस अंगूठी को लेकर आओ, तभी मैं इस धरती पे रुकूंगा और तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। लेकिन दोस्तों जब हनुमान जी अपना शरीर छोटा करके जब इस छेद के अंदर जाते हैं तब वो पहुंच जाते नागलोक में और वहाँ उन्हें मिलते हैं नागराज वासुकी। नागराज वासुकी से मिलने के बाद हनुमान जी ये पूछते हैं कि आखिरकार श्री राम की अंगूठी कहाँ है जो कि इस दरार से होती हुई आपके लोक में आ गई है। तो दोस्तों नागराज वासुकी बोलते हैं कि आखिरकार आप किस अंगूठी की बात कर रहे हैं और कौन से ब्रह्मांड के श्री राम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब ये सब हनुमान जी ने सुना तो वो भौचक्के रह गए और उनके पास इसका जवाब नहीं था। तो दोस्तों राजा वासुकी ने कहा कि आप जाइए, वहाँ आपको आपकी अंगूठी मिल जाएगी और आप अच्छे से उसे ढूंढ लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही हनुमान जी को उस जगह का पता चला फौरन हनुमान जी वहां गए और उस अंगूठी को ढूंढने लगे। तभी हनुमान जी ने देखा एक जैसी अंगूठियों का एक पहाड़ बना पड़ा है और वो भी सोने की अंगूठी। तो दोस्तों जब ये सब हनुमान जी ने देखा उसके बाद नागराज वासुकी से हनुमान जी पूछते कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक जैसी अंगूठी और वो भी अंगूठियों का पहाड़। तो दोस्तों नागराज वासुकी ने उन्हें बताया कि ये सब श्री राम की अंगूठी है और वो अलग अलग ब्रह्मांड में जब अवतरित होते हैं श्री राम के रूप में तब एक अंगूठी ऐसे ही छोड़ जाते हैं और एक नया हनुमान आता है उस अंगूठी को ढूंढने। तो दोस्तों ऐसे ही हनुमान जी को उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। और दोस्तों हनुमान जी को ज्ञान आ जाता है, उसके बाद श्री राम आसानी से बैकुंठ लोक धाम जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्लियरली ये बताया जाता है कि हमारे यूनिवर्स ही अकेला यूनिवर्स नहीं है, इसके बाहर भी कई सारे और यूनिवर्स हैं और उनकी संख्या इनफाइनाइट है। तो दोस्तों ये तो था हिंदू ग्रंथों के हिसाब से एक्सप्लेनेशन, लेकिन अगर हम आज के नए जमाने के साइंटिस्ट लोगों के हिसाब से देखें तो उनमें भी कई सारी थ्योरी प्रचलित है और उनमें से भी कई ऐसी थ्योरी हैं जो कि बहुत ज्यादा सटीक फिट बैठती हैं। और उनमें से भी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे जो ब्लैक होल हैं उनके अंदर जो मैटर जाता है वो किसी और यूनिवर्स में जाता है और उससे एक नया यूनिवर्स फॉर्म हो रहा है। और इसी थ्योरी में बिग बैंग को भी एक्सप्लेन किया गया है और उसमें कहा गया है कि जब बिग बैंग हुआ था तब किसी ब्लैक होल की शुरुआत हुई होगी और उससे मैटर आना चालू हुआ और हमारी यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी चालू हो गया। तो दोस्तों ऐसी कई सारी थ्योरी हैं जो कि मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करती जा रही हैं और धीरे धीरे उसके राज खुलते जा रहे हैं। दोस्तों लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में भी कुछ ऐसे पार्टिकल फॉर्म हुए हैं जो कि मैटर के एंटी मैटर थे, वो भी किसी न किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे और उनमें भी सिमिलैरिटी देखी गई है कि इसी यूनिवर्स की तरह वो भी यूनिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हायर डायमेंशन कोई यूनिवर्स हुआ तो वो तो हमारे साथ ही रहेगा और हमें उसका पता भी नहीं चलेगा। अगर आप हिंदू ग्रंथों के अलावा भी कई सारे ग्रंथों में देखें तो उनमें भी कई सारी थ्योरी एक्सप्लेन की गई हैं जिसको आप सटीकता से पढ़ सकते हैं और उसमें भी कई सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है उसमें आपको एक बात शायद नोटिस की होगी कि इतनी पुरानी कथाओं से हम इतने बड़े बड़े थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। और ये एक माइथोलॉजी नहीं है, दुनिया भर की माइथोलॉजी में आपको ऐसे कई सारे थ्योरीज के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जो कि आज डिस्कवर हो रही हैं।
तो दोस्तों हजारों साल पहले ये कैसे हो रहा था? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार हजारों साल पुराने ग्रंथों में इतने महान एक्सप्लेनेशन कैसे मिल सकते हैं और मल्टीवर्स, डार्क मैटर जैसे सवालों के जवाब कैसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कई सारी सिविलाइजेशन शायद हजारों साल पहले हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती थी और उन्होंने कहानी के रूप में हमें ये थ्योरी समझाने का प्रयास किया है। जैसे ही हम किसी एग्जाम्पल को देते हैं तो एक कहानी के रूप में हम बच्चे को समझाते हैं कि आखिरकार ये फिनोमिना ऐसे होता है। तो दोस्तों ये लास्ट वाली लाइन मेरे दिमाग के ऊपर थी। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आप भी अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, जिसको मैंने हिंदू माइथोलॉजी से रिलेट करके मल्टीवर्स को आपको एक्सप्लेन किया है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फैमिली एंड फ्रेंड को शेयर कीजिए।